अस्सलाम वालेकुम। आज मैं quesadilla या quesadilla बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैं डो के लिए 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको मैं नीम गर्म पानी से गूँधूँगी बस। अगर बाज़ार से आप इजीली मिल जाते हैं, अगर नहीं हो तो फिर आप घर गूँध के आराम से बना सकते हैं। ये नहीं कि आप बनाओ ही नहीं। वैसे तो बाज़ार से भी बने बनाए इजी मिल जाते हैं। अगर किसी वक्त नहीं बाज़ार से ला सके और दिल कर रहा है तो आसानी से इसके लिए आप जैसे रोटी के लिए आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट गूँध के जैसे रोटी बनानी है बस वैसे पहले वो बेल लें, फिर मिक्सचर तैयार करके जैसे मैं बताती हूँ इजीली हम बना सकते हैं घर पे। मैदे से 6 या 8 आराम से बन जाएंगे। इसको थोड़ा सा बस हाथ से मिक्स करके तो फिर ऊपर ऑयल ज़रा सा लगा के 15-20 मिनट के लिए रख दें। उतनी देर में मैं चिकन का मिक्सचर तैयार करती हूँ तो फिर ये बेल के मैं बनाती हूँ। अब ये मैदा रेडी हो गया, इसको मैं ढक के रख के उतनी देर में वो चिकन रेडी करती हूँ, फिर मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लेके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। इसमें मैं अब ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून क्रश चिल्ली और 1 टीस्पून ही लाल मिर्ची हैं। ये सब डाल के हाफ लेमन मैंने निकाल लिए। इसको इसमें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो मिर्चें और ज़्यादा कर लें, एशियन टच दे दें इसको। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर लें। और ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए। इसी में बस ये इसको अब कुक कर लूँगी मैं इसी ऑयल में। ये डो अब रेडी हो गया। इसकी मैं पेड़े बना के छोटे छोटे तो शुरू करती हूँ। छोटे छोटे बनाने हैं, रोटी जितने नहीं बनाना रोटी की तरह ही है, लेकिन पेड़े इसकी ज़रा छोटे छोटे लेने हैं। ऐसे इस साइज़ के मैं बना के बाकी सारे फिर रोटी शुरू कर। ये मेरे 8 पेड़े बन गए हैं। बस अब मैं इस पर हल्की सी डस्टिंग करके, ज़्यादा बहुत नहीं इसको सूखा आटा लगाना। ये एक बन गया। मैं बाकी के भी ऐसे बना के फिर इनको हल्का सा सेक लगा के फिर बनाऊंगी quesadilla। ये मैंने इस पर थोड़ी सी वेरिएशन की है अपनी तरफ से। देखती हूँ आज भला कैसा लगता है। ज़रा से सेसमी सीड ऊपर से स्प्रिंकल किए। ये जब टोस्ट होएंगे ना तो ये इस पर बड़े नाइस क्रंची हो जाएंगे जैसे पास्टी पे होते हैं। इनको मैंने ज़रा ज़रा सा सेक लगाना है, उतारते जाना है। बस ऐसे इनको बहुत पूरा कुक नहीं करना, टोटिया जैसे हुए होते हैं ना हाफ कुक, वैसे ही करना है। ये मैंने एक एक करके सारे रेडी कर लिए।
अब मैं बस चिकन को काट के वेजिटेबल और चिकन फिर मैं इनको बनाती हूँ। पैन गरम हो गया। ये मैंने 2 ब्रेस्ट ली थी, इसको जो मैरिनेट किया था, अब इनको मैं सोते कर दूँगी। चिकन अब कुक हो गया, इसको मैं निकाल के अब मैं इसमें वेजिटेबल के इकट्ठी डालेंगे तो फिर वो पानी उनका ड्राई नहीं होएगा। मेरे पास कॉर्न जो है वो फ्रोज़न है, इसलिए उनको मैं अलग करूँगी। बहुत पूरा नहीं कुक करना है, इनको ज़रा ज़रा सौते करना है। पेपर डालेंगे। ऑनियन भी अब हो गए। अब मैं स्वीट कॉर्न तो सारी सब्जियां नरम हो जाएं। यह पैन गरम कर लिया मैंने और मेरा मसाला भी सारा कुछ रेडी है। अब मैं ये शुरू करने लगी हूँ बनाने के लिए टोटियाँ। ये नीचे रख के एक थोड़ी थोड़ी चीज़ पहले नीचे भी डाल लें। नमक मिर्च इस टाइम पे चेक कर लें, आपने जैसा आपको पसंद है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इस टाइम भी थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। मज़े की बन जाते हैं फटाफट क्विक से। दूसरे ये के स्नैक के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी स्प्रिंकल कर दें ऑयल, इससे फिर ये क्रिस्पी हो जाएगा। पहले एक तरफ से अच्छे से इसको क्रंची हो लेने दें, फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। कितना क्रिस्पी और क्रंची हो गया। बस दूसरी तरफ से भी है, मीडियम सी आंच पे करें इसको ताकि ये बर्न ना हो, बस हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी ऐसे बनाएं और मुझे बताएं आपके कैसे बने हैं।
और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं बस बाकी भी सारे ऐसे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। मैं ये अब लास्ट वाला बनाने लगी हूँ। मुझे चूँकि स्पाइस पसंद है तो मैं इसमें थोड़ी सी अपने लिए सब्ज़ मिर्ची भी शामिल करूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से जो भी वेजिटेबल जो भी चाहते हैं उसमें एशियन टच दे सकते हैं अपना। ये मैंने कर लिया। अब ये मैं अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालने लगी हूँ, ज़रा स्पाइसी करने लगी हूँ इसको। आप भी अपने लिए जैसे मर्ज़ी स्टफ करें, मिक्स कर लें और उसको पंजाबी और एशियन टच दें। ये मैं रेडी करके फिर सर्व करके आप दिखा। ये मेरे अब रेडी हैं, बड़े क्रिस्पी और नाइस बन गए हैं। आप भी बनाएं और प्लीज़ बताएं मुझे कि आपको कैसे लगे और आपके कैसे बने हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।